नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पीठ ने 6 जजों ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सब कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। सिर्फ जज जस्टिस बेला त्रिवेदी इस राय से असहमत थी। इस फैसले के बाद राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर आंकड़े के आधार पर सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है तो उसे 15% के अंतर्गत वे कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग के नहीं है, कुछ दूसरों से ज्यादा पिछड़े हो सकते हैं। इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार सब क्लासिफिकेशन से अलग का आरक्षण कर सकती है। 7 जजों ने 6 अलग अलग राय रखी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण के हिस्से में एक बहुत बड़ा ये फैसला है, इसके कई राजनीतिक प्रभाव दिखेंगे। 1975 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की नौकरी और कॉलेज के आरक्षण में 25% वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों के लिए निर्धारित किया था। इसे हाईकोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया। खारिज करने का आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य के पास ये करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची राष्ट्रपति की ओर से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश ने भी पंजाब जैसा एक कानून बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। इस कारण पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिससे ये कहा गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधे हिस्से में इन 2 जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कानून भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के पास पहुंचा। 1 अगस्त के फैसले ने 2004 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्र के फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति एक समान वर्ग नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कुछ जातियां जैसे जो सीवर की सफाई करते हैं वो बाकियों से ज्यादा पीछे रहते हैं, जैसे जो बुनकर का काम करते हैं, जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और छुआछूत से जूझते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सब क्लासिफिकेशन का निर्णय आंकड़े के आधार पर होगा, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। सरकारों को यह भी देखना होगा कि क्या पिछड़ेपन के कारण किसी जाति की सरकार में कार्य में प्राप्त प्रतिनिधि है या नहीं। सब क्लासिफिकेशन पर जुडिशियल रिव्यू भी लगाया जा सकता है। 4 और जजों ने चीफ जस्टिस की राय पर सहमति जताई पर अपने अपने फैसले लिखे। जस्टिस BI गवई ने कहा है कि सरकार ये नहीं कह सकती कि किसी एक जनजाति को पूरा आरक्षण दे दे। पंजाब सरकार ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि अनुसूचित जाति में सभी जातियां समान नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सब क्लासिफिकेशन की अनुमति मिलनी चाहिए। फिलहाल अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन होता है। अब ऐसा ही सब क्लासिफिकेशन अनुसूचित जाति और जनजाति में देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए राज्यों को पर्याप्त आंकड़े पेश करने होंगे। ऐसे कई बार हुआ है कि कोर्ट ने सरकार के ठीक से आंकड़े इकट्ठा नहीं करने की बात कहते हुए आरक्षण को खारिज कर दिया है। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि वे वर्ग वित्त और सामाजिक रूप से विकसित हैं और वे आरक्षण का उपयोग नहीं कर सकते। जस्टिस BI गवई ने कहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर आना चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्रीमी लेयर कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस पर 2 और जजों की सहमति जताई। वही जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि अगर एक पीढ़ी आरक्षण लेकर समाज में आगे बढ़ गए हैं तो आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि यह बस जजों की टिप्पणी थी और भविष्य के मुकदमे पर बाध्य नहीं होगी। क्रीमी लेयर का सवाल कोर्ट के सामने नहीं था। फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग और आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नौकरी में वृद्धि में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। अगर किसी तरह की सवाल समस्या हो तो आप कमेंट करें, हम जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।